Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 6 of class 9 lines and angles। देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, है ना। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था कि हमने ये भी देखा था कि वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये भी देखा था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे आगे वाले चैप्टर में काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी कुछ टर्मोलॉजीज के साथ स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लाइन के बारे में बता दिया था, लाइन सेगमेंट के बारे में बता दिया था और रे के बारे में बता दिया था, राइट। ठीक है, मैंने आपको इन तीनों चीजों के बारे में बता दिया था लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, देखो अब तीसरा है ना, तीसरा फोर्थ होता है कोलिनियर पॉइंट। अगला टर्म है कोलिनियर पॉइंट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर पॉइंट। देखो दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं, हमेशा दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। हमेशा हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट की तीन या तीन से ज्यादा की। देखो कोलिनियर का पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा है तो ये अपन तीन के लिए समझते हैं, तीन पॉइंट है। अगर मेरे को कोई भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाए जो इन तीनों पॉइंटों से पास हो रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई जो कि इन तीनों पॉइंट्स से पास हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। और वी कैन से दैट कि इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, है ना, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अच्छा एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि अगर कोई भी तीन पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तीन या तीन से ज्यादा, है ना, तीन तो मिनिमम है, क्योंकि देखो दो पॉइंट तो हमेशा हमने वहां पे देखा था पिछले चैप्टर में यूक्लिड वाले में कि दो पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास होती है, तो दो पॉइंट से तो होगी, तो दो पॉइंट के लिए कोलिनियर की बात करने की कोई जरूरत सेंस नहीं है। तो हम क्या बात करते हैं, कम से कम तीन पॉइंट तो होने चाहिए। ठीक है, तो तीन पॉइंट या तीन से ज्यादा अगर एक ही सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि दीज आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक बात, कर लेंगे। अच्छा ये बात तो थी कोलिनियर पॉइंट की। अब ऐसे भी तीन पॉइंट हो सकते हैं जो एक सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो फोर्थ इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो तीन पॉइंट या तीन से ज्यादा पॉइंट जो कि एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे, उनको अपन क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए रहा, एक बी रहा और एक सी रहा, तो इन तीनों से पास होने वाली कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलेगी। तो दीज थ्री आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। बेसिकली द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज नॉन कोलिनियर। किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं फिफ्थ इज एंगल। अच्छा एंगल के बारे में भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि एंगल क्या होता है। ठीक है, अब देखो एंगल, जैसे ये एंगल है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो दिस इज एंगल ए ओ बी। और इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी बराबर है। अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो तो ये जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो बीच में आना चाहिए हमेशा। तो इसको आप ए ओ बी रीड कर लो या बी ओ ए रीड कर लो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो एक एंगल के पास एक तो वर्टेक्स होता है, क्या होता है, वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है, कॉर्नर पॉइंट, दिस इज वर्टेक्स। अच्छा एक होता है आर्म, क्या होता है, आर्म्स। ये ओ ए इज द आर्म ऑफ दिस एंगल एंड ओ बी इज ऑल्सो द आर्म ऑफ दिस एंगल। ये ओ ए एंड ओ बी क्या है, बेसिकली आर्म्स है। ओ ए एंड ओ बी आर व्हाट, आर्म्स। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एक्यूट एंगल। इसी में है एक्यूट एंगल, है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई एक एंगल है
ओ मान लिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो ये एंगल एक्यूट कब होगा? जब इस एंगल का मेजर लेस देन 90 डिग्री होगा। व्हेन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो एक्यूट एंगल कब कहलाएगा? जब वो लेस देन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। राइट एंगल क्या होता है? जब वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये फोटो आ जाएगा ऐसा कुछ, ये ए ओ ये बी। सो व्हेन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। और अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो उसको अपन बोलेंगे एक्यूट एंगल। राइट। अच्छा, अगला है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। ठीक है। अगला है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज व्हाट? स्ट्रेट एंगल। ठीक है। अगला क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जब एंगल 180 डिग्री एंगल बनाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्टेक्स था, यहां पे एक लाइन गया, वो रे गया, और यहां पे एक रे गया बी। तो ये क्या है? बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। ये पूरा क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन जैसा बन गया कि नहीं बन गया? तो इसको अपन बोलते हैं एक स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। सो व्हेन एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, अगला है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये है और ये है। ये एंगल देखो, ये एंगल क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रेट एंगल से ज्यादा है। ये अगर डॉटेड लाइन के साथ ऐसा होता तो स्ट्रेट एंगल बनता। तो ये जो एंगल है ना, इस पॉइंट को O बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। ये वाला एंगल जो है वो क्या है? एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो एंगल व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल। देखो, दो एंगल सप्लीमेंट कब होते हैं? जब दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, सो टू एंगल्स are supplementary angle when their sum is 180 डिग्री। अगर उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, तो वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एंगल A एंड एंगल B है, वो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं बच्चों? एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे। अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब एंगल का सम कितना हो जाए? 90 डिग्री। सो टू एंगल्स आर complementary angles when their sum is 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सप्लीमेंट्री में 180 था कि कॉम्प्लीमेंट्री में 180 था। तो देखो, एस फॉर वॉट, थोड़ा सा याद रखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है ना। एस का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल। एस से स्ट्रेट एंगल आ रहा है और एस से ही सप्लीमेंट्री आ रहा है। ठीक है।
तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, तो सप्लीमेंट्री भी कितना होगा 180 डिग्री। याद करने का तरीका है बस, है ना, कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सप्लीमेंट्री में 180 था कि कॉम्प्लीमेंट्री में 180 था। तो याद कैसे रखेंगे कि एस से स्ट्रेट एंगल आता है और एस से ही सप्लीमेंट्री आता है। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, तो ये भी कितने का हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब है नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिसमें एक आर्म कॉमन होना चाहिए और एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है AOB और ये दूसरा एंगल है BOD। तो एंगल AOB एंड एंगल BOD आर एडजेसेंट एंगल, आर व्हाट एडजेसेंट एंगल है। दोनों AOB और BOD आर एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक आर्म कॉमन है, एक तो आर्म कॉमन है और एक वर्टेक्स कॉमन है। तो दो एडजेसेंट एंगल कब बनते हैं? जब दोनों में एक आर्म कॉमन होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अगला है लीनियर पेयर। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर जैसे एक स्ट्रेट एंगल है, क्या है स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, ये पॉइंट था, एक स्ट्रेट एंगल था। अब इस स्ट्रेट एंगल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब दो एडजेसेंट एंगल बना दिए एक एंगल के, ये ऐसा बना दिया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करेंगे लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एक लाइन है मान लो और ये एक लाइन है। तो यहां पे देखो चार एंगल बनते हैं हमेशा। मैंने आपको बताया था अभी पिछले लेक्चर में, हमने क्या देखा था कि अगर दो लाइन आपस में मीट कर रही हैं तो उन दोनों लाइन से कितने एंगल बनेंगे, चार बनेंगे। तो एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। देखो वर्टिकली है क्या है, अपोजिट है। ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो इसी के साथ ये सारी चीजें थी जो बेसिक टर्म्स थी, उनकी डेफिनेशन थी। हमने देखा है आज क्या कि ये सारी चीजें क्या क्या होती है। इन सारी चीजों का हम आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल यूज करने वाले हैं। तो इनको ढंग से समझ लें कि क्या क्या हमने आज लेक्चर में पढ़ा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कहाँ पे हम उनको कैसे यूज करने वाले होंगे आगे, वो सारी चीजें अपन आगे पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू सो मच।